आज ऐसा रामबाण नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगी जिसे करने के बाद आपको तो रिलैक्स मिलेगा ही मिलेगा और आप तुरंत ही लोगों के पास शेयर करने पे मजबूर हो जाएंगे और मुझे कमेंट करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, ये रेमेडी ऐसी है जो हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर अपनाया करते थे। घर में ना छोटे छोटे से ये टोटके बहुत काम आ जाया करते थे। तो हर माँ को, छोटे बच्चे की माँ हो या बड़े बच्चे की माँ हो, उनको तो ये टोटका जरूर ही आना चाहिए। इसे आने से आप कभी हपरा तपरी में कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर पाओगे और ना ही डॉक्टर ले जाने की अगर कोई टाइम है तो आप तुरंत ही ये बच्चों को देंगे और बच्चों की तुरंत ही जो है उल्टी बंद हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। ये रेमेडियां घर में अपनाई जाती थी, आज किसी को पूछो तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि हमने डॉक्टरों के पीछे भागना शुरू कर दिया है और हमेशा दवाई ऐसे रखते हैं कि कभी उल्टी आएगी तो हम ये दवाई लेंगे। लेकिन एक बार मेरे तरीके से अगर ये रेमेडी आपने बच्चों को या बड़े को किसी को दे दी तो आप भी एकदम रिलैक्स होकर के फ्री हो जाएंगे हमेशा कि ये रेमेडी तो एकदम पावरफुल ही रेमेडी है। हरी मिर्ची हर घर में होती है, चाहे आपके पास मोटी मिर्ची हो, चाहे पतली मिर्ची हो, चाहे छोटी हो, चाहे जैसी भी जिस तरीके की मिर्ची आपके पास हरी मिर्ची हो, उसे आप ले लें। लेने के बाद इसे धो लें और धोने के बाद इसमें से बीज निकाल लें। अब जब अचानक कुछ हो जाए, उल्टी अचानक ही होती है, कभी कह के थोड़ी ना आती है। कई बार हाजमा खराब होने की वजह से आ जाती है या कई बार कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तभी भी आ जाती है या कई बार मौसम बदलने की वजह से भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मिर्ची लेकर के उसमें से बीज को हम निकालेंगे। अब कितने बीज चाहिए, देखिए मोटे हैं पतले हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 7 बीज लेने हैं। जैसे मैंने कहा, जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी ना, वो क्या करती थी, ऐसी टोटके आजमाती थी। तो ये टोटके के रूप में किया जाता था, जिससे क्या होता था, ये एकदम असर के हो जाता था। अब मुझे भी नहीं पता ये क्यों हमारी दादी नानियां किया करती थी। मेरी दादी क्या कहती थी, कहती कि 7 दाने मिर्ची के ले लो और उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना मैं बताऊंगी। जैसे मिर्ची के दाने हैं, 7 दाने आपको ले लेने हैं। मैं यहाँ पर वीडियो में दिखाऊंगी तो थोड़े से ज्यादा दाने मैंने लिए ताकि आपको दिखाई दे दे। आपको सिर्फ 7 दाने लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और इसको ले करके आपको एक सिरप में डालना है जिसकी वजह से इसको आराम से निगले जा सके और ये अच्छे से जो है तीखा भी ना लगे। कई बार मिर्च के दाने देख करके बच्चे लेते नहीं है, उनको तीखा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे चीनी। मैं यहाँ पर चीनी दिखा रही हूँ, देखिए हर घर में चीनी का इस्तेमाल ही होता है। और अगर चीनी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ब्राउन शुगर ले सकती हैं या फिर धागे वाली मिश्री ले सकती हैं। कई बार अफरा तफरी में जब उल्टी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो चीनी हर घर में होती है, आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेने के बाद इसको हम 1 चम्मच या आधी चम्मच के करीब आप ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिएगा क्योंकि बच्चों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है और मीठे की वजह से ये दाने जो है अंदर चले जाएंगे। इसे ले करके हम थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देंगे और इस चीनी को घोल लेंगे। इसे सिरप जैसा बना लेंगे, मतलब कुछ उबालना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मल पानी है वही पानी है रूम टेम्परेचर का, बस इसको ऐसे ले करके इसे घोल ले। पानी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इसमें चीनी घुल जाए, जो 7 दाने मिर्ची के हैं वो इसमें आपको डालनी है। और 7 दाना डालने के बाद आपको अपने भगवान का नाम लेना है, जो भी आप गुरु जी को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, जिन भी देव देवता को आप मानते हैं, उनका नाम ले करके आप इसे उस बंदे को पिला दे, उस इंसान को पिला दे जिसे उल्टियां लग रही है। आप देखेंगे तुरंत ही उसकी उल्टियां बंद हो जाएगी और वो रिलैक्स महसूस करने लगेगा। ये दाना जब पेट के अंदर जाता है तो उल्टियों को रोक देता है। और जैसे हमारी दादी नानियां किया करती थी, मैंने आपके साथ वही रेमेडी शेयर किया है। आज आपको कहीं पर भी ये रेमेडी नहीं मिलेगी, ये रेमेडियां ना छुप गई हैं कहीं पर। ये जो छोटे छोटे से टोटके हुआ करते थे, कभी नजर उतार दिया करते थे, कभी ये दाने दे दिया करते थे और कभी ऐसी चीजें, कई बार जैसे दस्त लग जाया करते थे तो भी जो है वो अपना फार्मूला, ऐसे जो छोटे छोटे टोटके होते थे ना, उनको ही आजमा लिया करते थे, उससे ठीक हो जाया करते थे। पहले इतने हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, ना ही इतने डॉक्टर हुआ करते थे। घर में ही हमारी दादी नानियां घर की वैद्य हुआ करती थी, घर की डॉक्टर हुआ करती थी, घर की पंडित हुआ करती थी। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, सभी को पता होता था। लेकिन आज हमने अपने अपने बच्चों को ये बातें जो है नहीं बताई है, जिसकी वजह से बच्चों को कई बार तकलीफ भी आ जाती है।
छोटे बच्चे को, कितने छोटे बच्चे को देना है? जब बच्चा मिर्ची निगलने लायक हो जाए तभी आपको ये देना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोटे बच्चे को दे देना है। जो छोटा-सा बच्चा होता है ना उसको नहीं देना है, वो तो माँ के दूध से ही सही हो जाएगा। आप अगर बच्चे को लग रहा है ज़्यादा छोटा बच्चा है तो माँ ये ले सकती है। जैसे 4-5 महीने का बच्चा होता है तो माँ ये पी ले तो बच्चे को शायद उससे रिलैक्स हो जाए, लेकिन बच्चों को ये नहीं देनी है। जब बच्चा बड़ा हो जाए, रोटी खाने लग जाए, निगलने लायक लग जाए, थोड़ा तीखा खाने लग जाए, तब बच्चे को ये दे सकते हैं। कई बच्चे साल भर में खाने लग जाते हैं, कई बच्चे 1.5 साल में खाते हैं, कई बच्चे 2 साल में खाते हैं, वो उनके ऊपर है। तब आप ये रेमेडी को दे दीजिएगा। बड़े भी इस रेमेडी को ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया सिर्फ वैसे ही आपको लेना है भगवान का नाम ले करके, और जो 7 दाने मैंने आपको बताए हैं ये टोटका आप कर के देखेंगे। जिसको भी उल्टी हो रही है वो तुरंत ही ये बंद हो जाएगी। अगर आपके घर में भी ये आजमाया जाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आजकल के बच्चों को ये पुरानी रेमेडियाँ, पुराने टोटके पता लग सके और वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। न जाने किसको इस मौसम में इसकी ज़रूरत पड़ जाए और वो आपको भर-भर के दुआ दें। जब आपको भी ये फ़ायदा देगी ना तो आप भी मुझे भर-भर के आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, ये मेरी गारंटी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ था क्या, और आपको किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई रेमेडी के साथ। और हाँ, एक और मैं आपको बता देती हूँ चलते-चलते, अभी मुझे याद आ गए। मान लीजिए आपके पास पुदीना के पत्ते हैं, तो पुदीना के पत्तों को आप उबाल लीजिए, चाहे सूखे रखे हुए हैं या फिर आप ताज़े पत्ते हैं आपके पास। तो अगर आपके पास मिर्ची नहीं है, तो पुदीना के पत्तों को आप उबाल करके और उसका पानी को छान करके अगर आप पिला देंगे, तो आप देखेंगे भी उससे भी उल्टी रुक जाएगी। तुरंत ही उससे उल्टी रुक करके हाजमा भी जो है दुरुस्त हो जाएगा। ये थी आज की 2 तरह की मैंने आपको रेमेडी बताई है। इसमें से आपको कौन-सी रेमेडी अच्छी लगी और आप कौन-सी अपनाते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।